हाँ, मैं एक्चुअली फार्म पे था तो थोड़ा फील्ड में कुछ काम कर रहा था, कुछ करा रहा था। बहुत सुंदर, अभी बहुत सुंदर। आप बहुत अभी मेहनत करते हैं इस उम्र अरे में। नहीं, मेहनत नहीं, मतलब अब थोड़ा बहुत फॉलो करने की कोशिश करते हैं गांधी को, विनोबा को, और उस बहाने अपना स्वार्थ भी थोड़ा-सा कि हेल्थ भी ठीक रहती है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही। और है ना, तो परिश्रम से ये है कि भाई अपना बजाय कहीं जिम में जाके 2-4 घंटे पसीना बहाने के, उससे अच्छा है अपना उगा के खुद खाएं, क्योंकि आजकल तो भयंकर जहर लोग डाल रहे हैं। नहीं, लेकिन यदि हम इस गड्ढे से बच जाएंगे हाँ हाँ। तो क्या भारत के बाकी लोगों को बचा पाएंगे? नहीं, कोशिश तो देखो वही है, क्योंकि बहुत लोग हमारे यहाँ से तो बहुत लोग सीख के और गुप्त जी वास्तव में करने लगे। आई एम टेलिंग यू, कम से हाँ, कम काफी लोग हमसे बीज भी ले रहे हैं। हाँ, हाँ। काफी लोग यहाँ आके सीख के भी जा रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। और धीरे 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 देखो क्या होता है, वो कहावत है ना, वो नेकी चले 9 कोस और बदी चले 100 कोस। ठीक बात है। तो नेकी धीमे-धीमे जाती है और जाती है, लेकिन लेकिन जहाँ जहाँ पहुंच जाती है वहां ठहर जाती है। वहाँ ठहर जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो चलो, बिल्कुल। तो मैं देख रहा हूँ कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, यहाँ के काफी, मतलब बहुत से किसान तो ऐसे हैं जो अपने लिए करने लगे। अ, तो कम से कम वो एक शुरुआत हो रही है उनकी, और मैं एक उनको समझा रहा हूँ कि भाई जब तुम अपने लिए कर रहे हो तो दूसरों के लिए भी करो। ठीक बात है, क्योंकि जो है उनको बहुत सारे किसान मिल जाएँगे जो कहेंगे कि मैं अपने लिए ऑर्गेनिक उगाता हूँ और बाकी के लिए जो है ज़हर उगाता हाँ हाँ, लेकिन आपको ताज्जुब होगा, हूँ। हाँ। अब किसान ने अब इतना आलसी हो गया कि अपने लिए भी जैविक उगाना छोड़ दिया। दिस इज उसका उसका पीछे आप एक बड़ा कारण नहीं समझ रहे हैं क्या? हाँ। मेरे हिसाब से हम्म, जो डॉक्टर स्वामीनाथन थे, हाँ हाँ। मैं जहाँ तक सोचता हूँ मुझे लगता है कि वो एक इंटरनेशनल साजिश के शिकार हुए। ये अब काफी लोग ये मानने लगे हैं। देखिए, इंटरनेशनल साजिश यदि हम अभी देखें, तो जो हमारी जितनी भी विश्व सुंदरियाँ हैं, वो भी इंटरनेशनल साजिश का ही हाँ, हिस्सा है। बिल्कुल 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 तो उस बिल्कुल। साजिश का जो जो मेथोडोलॉजी है वो ये है कि आप जो है कुछ सुंदरियों को आइडेंटिफ़ाई कर लीजिए, उनको विश्व सुंदरी बना दीजिए, उनको मेडल दे दीजिए, बस तो बस वो बस। वो रास्ता बन जाएँगे आपके प्रोडक्ट को बेचने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्योंकि यदि जो है केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड आज इतने जो है ना कैंसर कारक हो रहे हैं, तो ये तो साइंस है, पहले दिन भी वो कैंसर कारक ही थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हमने अपनी मिट्टी को मृत कर दिया है। उसमें जो जीवित बैक्टीरिया हुआ करते थे, जिससे हमें मिट्टी में सुगंध आती थी और उर्वरकता रहती थी, एक मिठास बिल्कुल आती थी, बिल्कुल जिससे यदि हम बाल अपने धोते थे, कहते थे मुल्तानी मिट्टी से बाल धोइए तो शैम्पू की क्या ज़रूरत है? और बिल्कुल। बाल घने हो जाते थे और अच्छे हो जाते थे। आज यदि उसी मुल्तानी मिट्टी से यदि हम अपने बाल जो है ना धोएँगे तो झड़ जाएँगे। हाँ, क्योंकि वो खराब हो गई, वो मतलब उसको उसमें भी जहर मिला दिया हमने। ज़हर मिला दिया। और तो छोड़ो, अभी लेटेस्ट सैंपल तो ये हैं कि माँ के दूध से भी बच्चे को जहर मिल रहा है। माँ के दूध से भी मिलेगा और ये जो जितनी भी गायें हैं और नहीं, वो है। गाय भैंस में तो बहुत पहले आ गया, गाय भैंस में तो इसलिए बहुत पहले आ गया, वो तो बेचारी पानी भी उसी नदी का पी रही है, उसी तालाब का जिसमें सारे घुल के जा रहे हैं। केवल तो पानी ही नहीं है, जो वो भूसा खा रही है, जो हाँ, वो मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि पानी वो इतना पीती है, हाँ, भैंस खास तौर से, हुँ। कि दूध का तो 90% वही पानी वो आपको दे देती है सेम डे। तो उसका तो मतलब आपको तुरंत मिल रहा है। उसमें तो मतलब वो तो बिल्कुल खेत के किनारे ही जो तालाब है। हम जो है, जो जिस हाँ, विष की बात कर रहे हैं, जो विष हमारे राजनेता बो रहे हैं, उस विष के बारे में आपका क्या चिंतन है? नहीं देखो, उस विष के बारे में तो मेरा बहुत चिंतन है। आज ही उसके क्यों, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स बो रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी चिंता की जाए, क्योंकि हमारे जिस ब्यूरोक्रेट्स के बारे में ज़रा अपन अपने बारे में सोचें, जब हम हाँ कम्पीट कर रहे थे। हाँ तो हमने अपने
जो भी बेस्ट ऑप्शन हमें हो सकता था हमने उसको पाने की कोशिश की। बिल्कुल। हम में से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट सिर्फ इंटरव्यू में ही समाज सेवा की बात करे किए हैं और बिल्कुल उनके जीवन में कहीं कोई समाज सेवा कभी नहीं रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि सबसे पहले लोग हमें यही कहते हैं कि साहब आप हमें तो कह रहे हो, लेकिन आप अपने जो आपके जो कुलीग्स, जो आपके जूनियर, जो आपके सीनियर, उनको उनके बारे में क्या। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई एज ए लेखक तो मैं सबके बारे में लिखता हूँ। अब जैसे आज ही जो मैंने मुद्दा उठाया वो मुद्दा ये था कि कल परसों भास्कर ने एक पेज का फोटो निकाला। ओके। उसमें उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जिनको संविधान ने अलग अलग किया, वो सारे रात की डिनर पार्टी में 5 स्टार होटल में थे। ये आपके भोपाल की खबर है। तो ये तो वो पार्टी है जिसमें कि बड़ी संख्या में राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स एक उसके नीचे आ रहे हैं। हाँ, जो व्यक्तिगत स्तर पे पार्टियां हो रही हैं, नहीं चलो, जिसमें दोनों जो है ना दारू भी छान रहे हैं और मुर्गे भी छान रहे हैं, नहीं नहीं और, नहीं नहीं देखो, और राजनीतिक षड्यंत्र भी गढ़ रहे हैं ना। देखो, दो चीजें हैं। एक कंडक्ट रूल नाम की कोई चीज है कि कंडक्ट रूल तो गुलामों के लिए है, और दूसरा वर्ग है ना, दूसरा ब्यूरोक्रेट्स आ जाएं या नेता आ जाएं, भाई दूसरा है। देखिए पालीवाल जी, देखो एक कहावत है कि यू शो मी फेस आई विल शो यू द रूल। तो हम उन नियमों से गवर्न होते हैं जो चेहरे को देख के जो है ना एग्जीक्यूट होते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब सफाई की जरूरत कहाँ नहीं है, सब जगह है। और क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में हम इतने साल रहे हैं तो उसकी गंदगी बट नेचुरल हमने ज्यादा देखी। अच्छा पालीवाल जी, हम जो सफाई करने में लगे हुए हैं, यदि हम इस गंदगी को 1 मिनट के लिए धूप अंधकार कहें, तो अंधकार हटाने का सबसे सरल उपाय है दीपक को जलाना। हाँ। यदि हम एक अल्टरनेट अच्छी व्यवस्था जमीन पे ले आएंगे, जिससे सभी के सभी कंसर्न जो है ना एड्रेस हो रहे हैं, और यदि हमें महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि फिर शायद इन सब चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन उसके लिए भी तो बहुत लंबा वो चाहिए, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि भाई वो जहर चढ़े को जहर उतारना और लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी कुछ भी कर रहा है तो वो एक तरह से सफाई करने की कोशिश तो कर रहा है। और मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा गांधीयन फिलोसॉफी को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, तो गांधी ने यही तो कहा था कि मुझे आज़ादी की बिल्कुल जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये गोरे अंग्रेज जाएंगे, काले अंग्रेज आ जाएंगे। मतलब ये कई स्टेट उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने लोगों को अंदर से परिवर्तित नहीं कर देंगे, और वो होगा पहले हम खुद परिवर्तित हों। जैसे मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में से 8 साल पहले, 10 साल पहले मैं भी लोगों को कई भाषण के रूप में उस रूप में कहता था कि भाई जैविक हमें प्रमोट करना चाहिए, ये जहर खा रहे हैं। तो मैं देखता था कि उतना असर नहीं होता। फिर हमने धीरे धीरे ये किया कि हमने ऐसे किसान खोजे 8-10 साल पहले भोपाल के आसपास, बड़ी मेहनत की उसके लिए, बहुत भाग दौड़, बहुत गाँव में हम गए। मैं आपको बताऊं, पूरे सैटरडे संडे सारी छुट्टियां हमारी इसी में गुजरती थी। और हमने कुछ किसान जो गेहूं उगा रहे हैं, कुछ और यू विल बी सरप्राइज अंधकार कितना है वो मैं बताऊं आपको। 1-2 किसानों ने हमको कहा कि साहब हम तो 8-10 साल से ये उगा रहे हैं और हमारा तो सारा गेहूं एडवांस में बम्बई की पार्टी बुक कर लेती है। इट वाज ए न्यूज टू मी कि वो हमको जैसे ही हम गेहूं बोते हैं हमें एडवांस दे देते हैं पूरे ट्रक का पैसा। और बोला भोपाल में हम अगर अपना गेहूं बेचने जाएं तो 20% एक्स्ट्रा भी हमें लोग नहीं देते, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है और प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। लेकिन बम्बई की पार्टियां जिनको पहचान है वो आके सारा ले जाती हैं।
तो फिर हमने उनसे कहा कि नहीं भाई, तुम्हारा पहला दायित्व है, तुम भोपाल जिले के हो, भोपाल के जो लोग खरीदना चाहते हैं कम से कम उनको बेचो। बोला साहब ठीक है, हम बेचेंगे। तो हमने 2-3 जगह ऐसी व्यवस्था कराई जहाँ पे कोई भी किसान अपनी जैविक चीजें लाता था और लोग उसको खरीदते थे। ओके, बहुत सुंदर। ये प्रस्ताव शासन को भी दिया। ओके। अच्छा, एक यहाँ पे विकास मिश्रा करके सीईओ हुआ करता था भोपाल में, प्रमोटी IAS, उसने बेचारे ने बहुत इंटरेस्ट लिया। ओके। और उसने ये कोशिश की कि मतलब यहाँ भोपाल में कुछ ऐसी सरकारी जगह पड़ी हुई हैं जहाँ पे इन किसानों को केवल बस रोजाना ये आए और ये खड़े होके अपना बेच लें, वो जगह दे दें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यू नो व्हाट हैपेंड उसके प्रपोजल पे। उसके प्रपोजल पे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और फिर अल्टीमेटली शासन ने, शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि नहीं नहीं, हम तो जो जगह तुम चिन्हित कर रहे हो ये ना जैविक किसान होनी, हम तो ये यहाँ की आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे नृत्य गायन, उसके लिए वो जगह उन्होंने रिजर्व कर दी। तो जब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी राजनीति की हालत ये है कि उनको वोट के लिए आदिवासियों का नृत्य भोपाल में दिखाना है, लेकिन खाएं जहर लोग जैविक किसानों के लिए, वो तो उसके बाद हमें लगा कि सरकार से कोई बात करना बेकार है। हमने 1-1.5 साल हमने अपना खराब किया इसमें बिना बात में। फिर हमने गांधी भवन वालों को अप्रोच किया कि भाई आप तो गांधी के लोग हो, गांधी तो प्राकृतिक चीजों की कितनी वो करते थे, वो तो चिकित्सा भी प्राकृतिक करते थे। तो उन्होंने वो जगह उपलब्ध कराई। अब वहाँ पे एक आनंद मंडी करके किसान आते हैं, वो संडे को लगती है। तो तब हमें लगा कि जो भी प्रयास करने पड़ेंगे हमें खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना अंधकार है, नेताओं को वोट के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन साहब अगर हाँ, अगर देखिए, अब हम अगर उस राजनीति की तरफ घुसें तो देखो, आपने भी इस बार लोकसभा में वो जाके देख लिया, हमारे डिपार्टमेंट के एक 78 बैच के GN पांडे थे बेचारे, उन्होंने अपना सारा फूंक फांक के यूपी में सब ये कोशिश की। बस दुर्भाग्य ये है कि लोग जमानत जब्त करा रहे हैं। मतलब जब तक, तो गांधी मुझे इसलिए याद आते हैं कि जब तक लोगों में ये मास अवेयरनेस हम नहीं कर देंगे, सीधे हम मतलब व्यवस्था परिवर्तन की बात, पहले मनुष्य को एक समूह तो बने हम लोगों का, बस इतना मुझे कहना था। अब आप बताइए। देखिए, मैं बहुत साधारण बात कह रहा हूँ, मेरे वीडियो शायद आप तक पहुंच रहे होंगे, कुछ पहुंचते हैं? नहीं, वो आते हैं, कुछ आते हैं। आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका एक ऑब्जेक्टिव आकलन क्या है उसके बारे में? देखो, आपका विचार बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, क्या करना चाहिए? हमें स्ट्रेटजी वो करनी पड़ेगी कि हमें लोगों को गहराई में जाके, मतलब हमें उन लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मेरा ये वन ट्रैक मेरा ये है कि भाई प्रकृति को बचाओ, प्रकृति बचेगी तब तो हम बचेंगे, और थोड़ा सा स्वार्थ भी लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आप ताज्जुब करेंगे, भोपाल में 1 साल पहले हम लोगों ने बेतवा की अध्ययन यात्रा की थी। ओके। और उस समय हमने यहाँ के प्रबुद्ध लोग जो अपने आप को मानते हैं, जिनको दुनिया भर के अवार्ड सब लोग मुख्य अतिथि बुलाते हैं, जब हमने उनसे कहा कि भाई बेतवा के उद्गम से यात्रा शुरू होगी, यू विल बी सरप्राइज, 99% को ये पता नहीं था कि बेतवा का उद्गम कहाँ से है। जबकि भोपाल से केवल 15 किलोमीटर दूर से बेतवा निकलती है। अब अंधकार की स्थिति ये है, मैंने कई अपने बैचमेट, आप अंधकार कह रहे हैं, उसे शिक्षा की स्थिति कहें तो मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल शिक्षा भी है, और जो देखिए अंधकार, और वो चाहे शिक्षा की वजह से आया या स्वार्थ की वजह से आया कि लोग घर से बाहर ही निकलना नहीं चाहते, तो उससे ये हुआ कि एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। हमारे यहाँ तो नदियों के उद्गम स्थान को बहुत पवित्र मानते हैं,
और यही अधिकांश जगह पे पूजा होती है, जैसे बट नर्मदा के लिए जो है। हाँ, हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम्म, नर्मदा को पंडों ने, पुजारियों ने इतना फेमस कर दिया हम्म, कि वो परिक्रमा करने लगे। लेकिन जो जो मझोली नदियां हैं, हम्म, और आपको बताऊं, पौराणिक संदर्भों में हम्म, मध्य भारत की गंगा कहा गया है बेतवा को। हम्म, हम्म, हम्म। और हमें, जब हम इस यात्रा और में, यदि हम यदि और कुछ ना कहा जाए तो कम से कम बुंदेलखंड की तो वो गंगा है ही है। ना, मध्य भारत की गंगा कहा हाँ, गया है। मध्य भारत की, बिल्कुल सही हाँ, कहा है। मध्य भारत की गंगा पुराण में इसको कहा गया है। हम्म, और मेघदूत के वो कालिदास के मेघदूतम में इसका जिक्र है, ओके। वेत्रवती नदी के रूप में। जब हमने वो कोशिश की तो फिर बहुत से लोगों ने हमको इसके बारे में बताना शुरू किया। अच्छा, एंड बेतवा का उद्गम स्थान 15 किलोमीटर दूर कहाँ पर है? देखो, ये जब अच्छा, कोलार डैम का रूट आपने सुना होगा। हम कोलार डैम पे कई बार जाते हैं। कई बार जाते हैं। कोलार डैम से आगे एक वो है, ये रातापानी जंगल रिजोर्ट, बहुत लोग जाते हैं। वहाँ भी कई बार गए हैं। मतलब एक बार तो अपन लोग साथ में गुजरे थे वहाँ से, हाँ, आपके ही फार्म हाउस से वापस लौट रहे थे। अच्छा, तो आप आप देखिए, वहीं से निकलते हैं ना, लौटते वक्त। कोलार डैम सब ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं, सब आते हैं वहाँ पे। हाँ। और कोलार डैम और भोपाल के जस्ट बीच हम्म। ये उद्गम है। मतलब इस रास्ते में, कोलार रोड पर ही रास्ते में है? यस जी, बिल्कुल एकदम रास्ते में, कोलार के और भोपाल के बिल्कुल मिडवे तो उस कोलार पे कोई डैम। और बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं लगा है? ना, बोर्ड भी लगवा दिया है हमने 3 साल पहले। मैं तो अभी कुछ लेकिन दिन पहले गया था, मुझे ध्यान नहीं गया था। हाँ, लेकिन क्या है ना, हम लोगों की आदत ये हो गई कि हाँ। सीधी मंजिल देखते हैं हम, और कि दूसरी बात कोलार है कि डैम जाना है भाई। गाड़ी चलाने वाला कोई दूसरा होता है और अपन लोग कुछ ना हाँ, कुछ ख्यालों में खोए रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और नहीं, दूसरा ये भी रहता है कि हम या तो कोलार डैम जा रहे हैं या रातापानी जंगल रिजोर्ट जा रहे हैं, तो बीच का ऑब्जर्वेशन ही हम भूल गए। तो जबकि वो बहुत रमणीय है। बहुत रमणीय है। और आपको बताएं कि जब ये 2 साल पहले हम लोगों के दिमाग में आया कि भाई ये भोपाल के इतने पास से निकलती है, तो हमने वहां देखा कि वहां पे शराबियों और मवालियों और गुंडों ने अड्डा बना रखा था रात को। ओके। तो उस उद्गम के चारों तरफ बियर की बोतलें और ये नमकीन के पैकेट खुले हुए, तस्तरियाँ, वो सब वहाँ चारों तरफ रहती थी। एक बेचारा बुजुर्ग सा पुजारी रहता था वहाँ पे। ओके। वो बोला कि सर, यहाँ पिछले 10-15 साल में कई मिनिस्टर आके ये पूज के चले गए, कई मतलब वो विधायक, सांसद और लोग आके, लेकिन कोई दोबारा नहीं आता एक बार आके। तो बोला आप लोग भी सब ऐसे ही हैं, दोबारा नहीं आएंगे। तो हमने कहा कि नहीं भाई, हम ना नेता हैं ना हम ऐसे अफसर हैं, हम आएंगे करेंगे। तो ये देखिए कि फरवरी मार्च 2023 में हम लोगों ने जब ये यात्रा निकाली, तो करीब 8 राज्यों से पर्यावरणविद अपने खर्चे से आए। मैंने केवल फेसबुक पे डाला था, लेकिन भोपाल पे मैंने बहुत से साथियों को ये मैसेज दिया, तो सबके बहाने कि अरे हमको तो, हम इस पीरियड में वहाँ होंगे, हमारे एक शादी है, हमारा वो है। तो ये स्थिति हो गई है कि पता होने के बाद भी इन चीजों में पता नहीं लोग जुड़ना ही नहीं चाहते, तो उनको बहुत झंझोड़ना पड़ेगा। यदि हम इसको उल्टे ढंग से कहें, हाँ, उसको हम इस ढंग से कहें कि हम लोग स्वभावतः बहुत स्वार्थी हो गए हैं। बिल्कुल यदि हमारी स्वार्थ की कहीं भी पूर्ति होती है तो हम वहाँ घंटों लाइन लगाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फ्री चाहे राशन के चाहे लिए। वो राशन की दुकान हो, बिल्कुल चाहे वो दारू की दुकान हो, बिल्कुल चाहे वो जो है इन पंडों की और ये कथावाचकों की या धार्मिक संस्थानों की, जो भी उन्हें, जहां उन्हें लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत उनका भला हो जाए, मतलब दे आर नॉट वेरी श्योर कि भला होगा, लेकिन कुछ लोगों ने यदि कहानी गढ़ दी है और यदि जो है पत्रकारों ने उनका महिमा मंडन कर दिया है, तो वहाँ लोग बाग लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। हाँ, करोड़ों का प्रसाद बांट रहे हैं और जो जो कहा जा रहा है वो सब कर रहे हैं और शांति कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना थोड़ा सा भिन्न है। मेरा कहना है ये है कि जैसे आप जो कर रहे हैं
जितनी गति से हमारा सहयोग हो सकता है हम भी उसमें सहयोग करें, राइट। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल मेरा ये कहना है कि उसके पैरेलल में जी जी हमें दो तरीके के लोगों को समझना होगा। एक वो जिनमें सोच, चिंतन और अनुभव के आधार पर कुछ वैल्यू ऐड करने की क्षमता है। जैसे बिल्कुल आप में क्षमता है कि आप ऑर्गेनिक खेती में और कैसे जो है पत्तों को और उसको कैसे जो है आप वो करके उसे मिट्टी में कन्वर्ट करने की जो आपने सिद्धता हासिल की, तो ये आपका यूनिक वो हो गया है। जब हम इसको क्राइम फ्री भारत के पानी के ऊपर लाने वाले अभियान की बात कर रहे हैं, जहां हम गाय के गोबर की बात कर रहे हैं, माइक्रोब की बात कर रहे हैं, और पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और अन्य हानिकारक जो केमिकल्स हैं वो ना जी तो जी भारत की भूमि में पैदा हो पाएंगे, ना भारत में जो है ना बिक पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो ये सब जो है बहुत आसानी से हो सकता है, और इसके लिए 21 लक्ष्य हम आपको एक बार फिर से भेज देंगे। मुझे विश्वास, मेरे याद है, शायद मैंने आपको भेजे थे। एक बार बिल्कुल नए मन से उसे जरूर आप पढ़िए। चलिए अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल दूसरा जो है मेरा कहना है कि एक आम लोग हैं जिनको टेक्निकलिटी से कोई लेना देना नहीं है, हम उन्हें टेक्निकलिटी के बोझ में ना दबाएं। बिल्कुल देखो, जैसे हम और आप अभी मोबाइल से बात कर रहे हैं, इस बिल्कुल मोबाइल की टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी और हमारी जानकारी बहुत ही सीमित है, या बिल्कुल कोई बिल्कुल ग्रॉस जानकारी है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। यस यस कुछ जो है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, ये है, वो है, चिप है, सही फलाना है, सही अमका सही ढमका है, एक ग्रॉस सा आइडिया है। बट वी बिल्कुल कैन नॉट से कि वी आर ए टेक्निकल पर्सन हु कैन, हाँ नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल। तो मेरा मानना है कि ये दूसरे तरीके के जो लोग हैं उन्हें इस बात से लेना देना है कि महापरिवर्तित भारत कैसा होगा। तो जो हम उनको एक महापरिवर्तित भारत का एक दिव्य दर्शन कराते हैं। हमारा कहना है कि आपकी आज की रोजमर्रा की प्रॉब्लम ये है कि हमारे राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं, चाहे वो आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट के फॉर्म में हो। जो नए कानून आए हैं, दे आर ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। यस 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 वो तो नाम नाम बदलने अकेला का बदला है, और अभी भी वही चार्ट देख के कि इस सेक्शन का यस नया नाम क्या है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लोगों जो ने वर्बेटम वही है। वही बना लिया बिल्कुल बिल्कुल तो वो क्यों बनाया है, मुझे तो उसका औचित्य भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इट डज नॉट रियली एक साइकोलॉजिकल कि हमने अंग्रेजों के नियम कानून बदल दिए हैं, और अंग्रेजी की जगह हिंदी हिंदी का नाम रख दिया है, रख उसमें दिया है। भारत हाँ, न्याय भारत संहिता शब्द कर घुसा दिया, दिया भारत है न्याय संहिता टाइप बस का कर बस दिया है। बस 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 तो ये तो कॉस्मेटिक चेंज हुए ना। यस 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 तो हमारे राजनेता तो इतने महान हैं कि उन्होंने हमें जाति, धर्म, संप्रदाय और घटिया संकीर्ण राजनीति में बांट के हमें अंधभक्त बनाते हुए अच्छे राजनेता भी नहीं दिए। बिल्कुल वो जो है इसी प्रक्रिया के तहत अपराधियों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को जो है ना वरीयता देते हैं, और बिल्कुल अपराध करके उन्हें जिताते हैं। देखिए, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, ये धड़ल्ले से हो रहा है। कोई भी चुनाव बिना इसके नहीं जीता जा ना सकता। ना ना बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली वही 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 तो हो गया। और पालीवाल जी, ये बताइए कि आप जो है ये सब करना अपराध है कि नहीं है? नहीं एब्सोल्युटली आज के कानून में, घटिया कानून में, अंग्रेजी कानून में भी ये अपराध है, राइट? बिल्कुल तो अपराधी लोग अपराध करके जीत रहे हैं, हमारे वोट को खरीद रहे हैं। जीतने के बाद वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, पार्टी विप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर और दयनीय प्राणी हैं, जो हमारे सामने जो है बड़े कुर्ता पहन के चौड़ी चौड़ी छाती के दिखाई देते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो देखा जाए तो अत्यंत ही कमजोर प्राणी हैं। यस उनकी इतनी औकात भी नहीं है कि वो पार्टी हाईकमान के खिलाफ एक लाइन भी बोल दें। ना 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 वो तो कोई इशू नहीं है। हाँ, मतलब वो तो उनका सोच और चिंतन का कारण ही नहीं है, और वो टिकट लेने में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, सही जीतने सही में सही करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और जिस दिन से जीतते हैं आगे वाले चुनाव के लिए वो जो है भ्रष्टाचार की गंगा में डूब जाते हैं। उन्हें जीतने की प्रक्रिया में बहुत सारे दुष्टों की, गुंडों की, मवालियों की शरण लेना पड़ती है, और अब उन्हीं मवालियों को चारों तरफ रख के वो अपने आप को महाबली के रूप में पेश करते हैं। तो आप ये देखिए कि इनके जो मंच हैं
उस मंच में ये खुद दुष्ट बैठते हैं और ऐसे ही मवाली असामाजिक व्यक्तियों से ये घिरे दिखाई देते हैं, जो आम जनता को भयकारक करता है। बिल्कुल। अच्छा, जो पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके जेल और शिक्षा में रखना चाहिए, वो पुलिस इनको सैल्यूट करने के लिए बेबस है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि कई बार उसे अपनी पोस्टिंग कराने के लिए इन्हीं मवालियों की शरण में जाना पड़ता है। यस यस यस, मतलब ये बड़ी विडंबना का विषय है। एब्सोल्युटली। तो क्या इन राजनेताओं से हमें अच्छा भारत मिल सकता है? नहीं क्या नहीं, वो तो जनता भी अब समझने लगी है कि ये नहीं देंगे, लेकिन अब उनको भी वही है कि उनको कोई विकल्प उस तरह से नहीं मिल रहा, या वो भी जब वोट के समय वो भी दिख जाते हैं, वो उनको भी लगता है। अभी आप वोट को दूर रहने दीजिए, हम तो वोट के पहले की बात कर लेते हैं। हमारा कहना ये है कि हमने वो मॉडल बनाया है, वो विकल्प बनाया है जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होगी। नंबर 1, उसे 5 पैसे नहीं देना होंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसे जो है ना कोई धरना देना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना किसी का पुतला दहन करना है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, और ना ही किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना है, और ना ही जंतर मंतर पे धरना देना है। वो पुलिस को झूठा अपराध कायम करके उन पे लाठियां भाजने का अवसर भी नहीं देना है। क्या इन सब की सहूलियत के साथ यदि हम आपको महापरिवर्तित भारत देने की बात कर रहे हैं, जिसमें बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, झूठी एफआईआर करने वाला, झूठी गवाही देने वाला एक बहुत बड़ा गंभीर परजरी का अपराध होगा, और वो जो है जेल में सड़ जाएगा यदि ऐसा कोई करेगा तो। क्योंकि अभी एक विडंबना ये भी है कि धूर्त लोग आपको झूठे हुए अपराध में फंसा के उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, और पुलिस जो है एक व्यक्ति की गलती होती है, 8-8, 10-10 लोगों के झूठे नाम होते हैं, उनको बंद कर देती है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग बात 20-20, 30-30 साल जो है ना वकीलों को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा के त्रस्त हो गए हैं, उनकी जमीनें बिक गई हैं। मेरे ख्याल से आप व्यक्तिगत रूप से कई उदाहरण आपके पर्सनल जानकारी में भी होंगे कि नहीं होंगे? एकदम एकदम एकदम, चारों तरफ वही हाल है, चारों तरफ यही, और हाहाकार मची हुई है, और आदमी जो है को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। अच्छा, उसका सोच ये है कि उसको थोड़ा लाभ मिल जाए, इससे ज्यादा वो हटके सोचने की स्थिति में भी नहीं है, और मैं उसे सोचाना भी नहीं चाहता। मैं तो सिंपल उससे ये कह रहा हूं कि भैया आपको ऐसा भारत चाहिए, अभी आप थाने में जाते हो, पैसे देते हो, तब भी एफआईआर दर्ज नहीं होती, और झूठी एफआईआर धड़ल्ले से दर्ज हो रही है। तो आपको ऐसा भारत चाहिए कि बिना थाने जाएगी आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर दर्ज हो जाए, 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण हो जाए जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। क्या 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी जाए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय मिल जाए, जिसमें जजेस की संख्या बाधा नहीं बनेगी, जिसमें वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी, पुलिस की संख्या बाधा नहीं बनेगी, और फॉरेंसिक साइंटिस्ट की संख्या बाधा नहीं बनेगी। अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, और वो न्याय होगा, जजमेंट नहीं होगा। न्यायाधीश भी आपसे अन्याय करने की स्थिति में नहीं होगा। आज जो है ना बहुत सारी प्रोसीडिंग जो है आजकल लाइव रिकॉर्ड होके रिले होती हैं, आपने देखा होगा। वहां पर जजेज का अहंकार देखने लायक होता है, और वो नियम विरुद्ध अपनी कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट करते हुए सामने वाले को जो है ना ह्यूमिलेट करने के लिए, गलती हो सकती है, वो गलती पे फोकस करने की बजाय उसका जो तरीका होता है वो उसको ह्यूमिलेट करने का होता है। वो है बिल्कुल, वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने का होता है। सही। और कई बार तो जो है, जैसे मान लो एक टी शर्ट पहन के पहुंच गए, यदि किसी कारण से जो है ना शर्ट खराब हो गई, उस पर कोई दाग लग गया, तो गंदी शर्ट पहनने की बजाय यदि टी शर्ट पहन ली तो कौन सा गुनाह कर दिया? वही वो बहुत वो तो देखिए सारी चीजें हैं, पर एक मैं यही कहूंगा गुप्त जी, चलो किसी दिन और एक चक्कर लगाओ यहाँ का फार्म का, प्रकृति के नहीं, अभी इसको हम जल्दी से 2 मिनट में कंक्लूड करते हैं, है ना? इट इज ए बेसिकली इंटेंडेड डिस्कशन, इट इज नॉट अनटेंडेड कैजुअल डिस्कशन। हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं वो हम आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक यू पार्टनर इन माई जर्नी टू। बिल्कुल, वो हम हैं, हम सब एक ही उसके नाव के सवार हैं, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो इसको थोड़ा जल्दी से खत्म करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें उसको एक दिव्य दर्शन दिखाएं कि भैया देखो, तुम्हारे बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी,
15 दिन में आकाश साक्ष्यों के साथ चालान हो जाएगा, 30 दिन में आपको जजमेंट नहीं न्याय मिलेगा, और जो अपराधी है उसको जो है सबको इसमें प्रक्रिया में धन बांटा जाएगा और दुगना करके जो है ना उससे वसूल होगा। तो अर्थदंड जो है वो जज नहीं देगा, अर्थदंड विल बी कैलकुलेटेड। और ये जो धन बांटा जाएगा वो 5,000 से लेके 1 करोड़ की राशि होगी। तो कईयों जगह पे करोड़ों रुपए बांटे जाएंगे, और ये हमने मान लो 50 करोड़ बांट दिए तो अपराधी से 100 करोड़ वसूल होंगे, राइट। तो अपराध करना अपने आप में एक डिसइंसेंटिव हो जाएगा। पालीवाल जी, आप अभी इस बात को मेरे ख्याल से सहमत होंगे कि यदि मान लो मैं बड़ा गुंडा बन गया और मैंने आपको ही फोन किया कि पालीवाल जी एक खोखा पहुंचा दीजिए, और आपके घर पैसे नहीं हैं तो आप अपना मकान बेच के मुझे पैसे पहुंचाएंगे, यदि मैं सच में भय कारत करता हूं तो। बिल्कुल। तो आज की इस स्थिति से यदि हम ये कहें कि हम जो है आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे जिसमें टैक्स भी नहीं लगेगा, भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जाएगा, आपको बैंक से कर्ज नहीं लेना होगा, आपको अपने डेबिट अकाउंट से बिना मांगे कर्ज मिल जाएगा और अपने आप पट जाएगा, और हम आपको 5 फंडामेंटल राइट भी दे रहे हैं, भारत सरकार का 1 पैसा खर्च नहीं करेंगे, भारत सरकार के नेताओं के और ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को भी तकलीफ नहीं देंगे, और आपको 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे। फंडामेंटल राइट टू रोजगार, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू फूड, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, और फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। मतलब आपको गरीबी नहीं, आपको समृद्धि मिलेगी और खुशहाली भी मिलेगी, और आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल, यदि आप ऐसा भारत चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए, हमारे ऐप से जुड़ जाइए और अपने 10-10 लोगों को जोड़िए, संकल्प और शपथ के लिए जोड़िए, हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो अरे बाप रे बाप, 100 करोड़ तो बहुत होता है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है, लेकिन यदि वो किसी को नहीं जोड़ पाते हैं तो भी मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9,000 को 50 को जोड़ना है, 900 को जो है 60 को जोड़ना है, 90 को जो है 70 को जोड़ना है, 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, और एक मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है, जिन्होंने 1700 से भी अधिक लोगों को जोड़ दिया है। तो क्या इसमें कोई तकलीफ है क्या? और यदि यदि हम इसको और गति से करना चाहें तो जैसे आप संस्थाओं से जुड़े हैं, आप मंडी में जाते हैं, तो वहां पे हमारा एक भाषण रखवा दीजिए। हम उनसे कुछ मांग तो रहे नहीं, सिर्फ जोड़ रहे हैं। और इन्हीं राजनेताओं से जब हम 100 करोड़ होंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो हम उनके नेता को और उनके ब्यूरोक्रेट को तकलीफ नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई केवल आप 26 टास्क फोर्स बना दीजिए, वहां पे किन हीरो को इकट्ठा करना है वो मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी, और उसे पका के आपसे ही अनुमोदित कराते हुए आपको राजनीतिक लाभ देते हुए हम भारत को परिवर्तित कर देंगे। अब एक बार समझ लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो ये मॉडल उसका भी विकल्प दे रहा है। वो कह रहा है कि ऐसे महारथी जो चाहे चाय पे आमंत्रित करके या जाके या भीड़ जैसा जिस तरीके से भी करते हैं, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ने में भूमिका निभाएंगे, ऐसे 543 लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे, और उनके पास खुद चल के टिकट पहुंच जाएगा, तो उन्हें टिकट के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होंगे, 5 पैसे भी नहीं देना होंगे। फिर जो है हम 100 करोड़ लोग जो इस भागीरथी प्रयास से जुड़ेंगे, ये लोग जो है चंद्रगुप्त से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए वो जो है उन्हें विजयी बनाने का संकल्प लेंगे और ईवीएम मशीन पे जाके बटन दबाएंगे, तो उस चंद्रगुप्त को ना टिकट के लिए पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं, ना ही आपके दरवाजे पे जाके भीख जो है ना वोट की भीख मांगना पड़ रही है, ना उसे अपने होर्डिंग लगाना है, ना अपना लीफलेट छपवाना है, उसे 5 पैसे खर्च नहीं करना है, और सभी 543 जो है ना चंद्रगुप्त जीत जाएंगे। यदि नेता जाग के इससे नहीं जुड़े तो एक भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा, और हमें महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। और जो लोग महारथी भूमिका निभाएंगे वो एमपी बन जाएंगे, और जो उससे अधिक जो है मेरिट लिस्ट में ऊपर आएंगे वो मंत्री बन जाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त को ना इस बात की चिंता है कि किसको टिकट देना है, और ना इस बात की चिंता है कि किसको मंत्री बनाना है, सब उनके हाथ में है, राइट। और इस मॉडल में हम अगले उसमें हम चर्चा करेंगे कि यदि ये चंद्रगुप्त जो है इन्हीं राजनेताओं जैसे दुष्ट निकल गए
तो उसका भी विकल्प इसमें रखा है कि ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन चूंकि चर्चा लंबी हो रही है तो वो अगली चर्चा में कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। पालीवाल जी, आप एक संदेश आम पब्लिक के नाम पे दे दीजिए, क्योंकि हमारी ये चर्चा रिकॉर्ड हो रही है और एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी होगी। ओके ओके, नहीं नहीं, तो बिल्कुल हम सबसे पहले तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं कि इतना अच्छा बीड़ा आपने उठाया है, और इसके लिए हर व्यक्ति को, हर नागरिक को प्रयास करना चाहिए, और सबको इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि हम चारों तरफ शुचिता का वातावरण खड़ा करें, और हर नागरिक लाभान्वित हो, और लोकतंत्र की तो यही परंपरा है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था की इच्छा भी यही थी, संविधान निर्माताओं की भी इच्छा यही थी, और एक बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं इसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दूसरे आप दो प्रार्थनाएं कर लेते हैं। एक तो मैं लिंक भेज देता हूं तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें। दूसरा, जहां पर आप लोगों को इकट्ठा करते हैं अपने ऑर्गेनिक खेती और बाकी चीजों के लिए, यदि 10 मिनट का हमारा संवाद भी यदि वहां रख देंगे। नहीं बिल्कुल, अगली बार जब भी हम यहाँ पे कोई भी आयोजन करेंगे, हम आपको एक हफ्ता पहले आपको भी इंटीमेट करेंगे 100%। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां पहुंचूं, और ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि उसके पहले जो है आप सब लोगों को क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए, तो वो अधिकांश चीजों से परिचित होंगे। वहां केवल 10-15 मिनट में छोटे रूप में यदि हम अपनी बात रखेंगे तो लोग बिना बोर हुए मेरे ख्याल से आसानी से जुड़ सकेंगे। जरूर जरूर, है ना? पक्का। तो और यदि आपको सुविधा होगी तो हम लाइव टेलीकास्ट के जरिए भी अपना इस संवाद लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उसमें हमारे चेहरे के हाव भाव, आपके चेहरे के हाव भाव भी उन तक पहुंचेंगे, तो ये यात्रा थोड़ी सी सुगम और तेज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? आप इस वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करें। जी 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 बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। थैंक यू।